दोस्तों, सबसे पहले हम माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और उनकी शुभकामना हम लोगों पर बनी रहे, इसकी शुभकामना करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम सूर्य की किरणों से बात कराएंगे और आपके परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं IAS PCS में कि मतलब सूर्य किरणों पर उनकी हम बात करेंगे। सूर्य भगवान अपनी ऊर्जा सूर्य किरणों के माध्यम से धरती पर भेजते हैं और हम सभी ऊर्जावान होते हैं। तो धरती पर इन किरणों को पहुंचने में लाखों किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। सूर्य की किरणें ऊर्जा लेकर के धरती पर आती हैं। धरती पर जब आती है तो सबसे पहले सूर्य किरणें जो ऊर्जा को देती हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल सूर्य ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और यही भोजन बना करके सूर्य ऊर्जा को जंतुओं तक पहुंचाने का प्रयास करता है। बाकी कुछ किरणें पहाड़ पर पड़ती हैं, कुछ जमीन पर पड़ती हैं, कुछ तालाब पर पड़ती हैं। तो सबकी किस्मत में ये नहीं लिखा रहता है कि सारी किरणें पौधों की पत्तियों पर ही पड़ेंगी और जो यहाँ पर पड़ती हैं उन्हीं पर सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मतलब सबका किस्मत एक जैसे नहीं रहता है अनिश्चित यह कि आगे सरित गिर गहबर मिलेंगे और है अनिश्चित यह कि आगे बाग वन सुंदर मिलेंगे। मित्रों, मतलब जो अपना कर्म करना चाहिए और सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये ईश्वर के ऊपर आधारित है। मतलब जो है अपना कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर फल अपने आप देते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग, जैसे सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिल करके बना होता है, जिसे विबजियोर कहते हैं। देखिए 7 रंग जो हैं सूर्य की किरणों के, उनमें सबसे धीमी गति से बी फॉर बैगनी चलता है, उसके बाद इंडिगो है और उसके बाद ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, वाई मीन्स येलो, वो मीन्स ऑरेंज और आर मीन्स रेड होता है। अर्थात रेड किरणें, रेड जो मतलब जो है लाल प्रकाश होता है वो बड़ी तेजी के साथ मतलब जो है धरती पर आता है, इसीलिए लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो सवाल ये पूछा गया कि PCS में, IAS में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रकाश जब चलता है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन अगर कोई अवरोध आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है और मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं, जिसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया PCS में कई बार कि अगर मान लीजिए प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा हट जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे विवर्तन कहते हैं। मित्रों, सूर्य से धरती तक जब प्रकाश पहुंचता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मतलब जो है चलता है और धरती पर आता है। सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट लगते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए सूर्य किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट, और कितने सेकंड लगते हैं, 500 सेकंड। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे, देखिए सबसे पहले बात यह है मित्रों कि इस जीवन में सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे अन्य जंतु हो। उसी तरीके से किरणों को भी संघर्ष करना पड़ता है। आज हम इन किरणों से शिक्षा लेंगे कि किरणें कैसे संघर्ष करती हैं और संघर्ष करके अपना मतलब जो है कैसे चमक बनाती हैं और इस वातावरण को अपना कैसे योगदान देती हैं। दरअसल
हर 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 लोगों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी तरीके से इन किरणों के जीवन में भी, इन किरणों के रास्ते में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जब ये किरणें निर्वात में चलती हैं, जहाँ पर कोई वातावरण नहीं है, तो निर्वात में इनकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन जब ये वहाँ से चलते हुए, लहराते हुए चलती हैं और वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो तमाम अवरोध मिलते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव मिलते हैं। रास्ते में वातावरण, धूल के कण मिलते हैं, इसीलिए इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो यानी कि किरणों की चाल प्रकाश के माध्यम पर, किरणों की चाल मतलब जो है माध्यम पर निर्भर करती है कि कैसे माध्यम है। जैसे हम जीटी रोड पर चलते रहे, स्पीड हमारी तेज रहती है और कहीं गड्ढा आ जाता है तो स्पीड धीमे हो जाती है। इन किरणों पर भी मतलब जो है स्पीड कम हो जाता है। तो याद रखिए, जब किरणों की स्पीड कम हो जाती है तो जीवन की स्पीड तो कम मतलब जो है हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सवाल पूछा गया मतलब जो है जैसे परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन की इंग्लिश है रिफ्लेक्शन। देखिए, जब प्रकाश किरणें ये जो है जा रही है और किसी सरफेस पर पड़ती हैं और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, आपको हम आपके क्लास में ले करके चलते हैं। जब आप क्लास में रहते थे, बहुत शरारती होते थे, अपने मतलब जो है उसमें झोला में टूटा हुआ दर्पण का हम लोग जो है लिए रहते थे, छोटा छोटा टुकड़ा, और उसको जो है मतलब जो है क्लास में हम लोग जो है लड़कियों की तरफ ऐसे लगा देते थे तो उधर प्रकाश चला जाता था। उस समय दोस्त हम जान नहीं पाए, लेकिन वो घटना परावर्तन की है। अगर किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस पर अगर मतलब लाइट पड़ती है और लाइट पड़ के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और देखिए, आई मीन्स यहाँ पर जब ये पड़ेगा और जब ये उसी माध्यम में जाएगी तो यहाँ पर दो कोण बनेंगे, दो एंगल बनेंगे। एक होता है इंसिडेंट ऑफ लाइट, जो पड़ रही है जिसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और जो वापस जाती हैं उसे रिफ्लेक्टेड या परावर्तित किरणें कहते हैं। इन दोनों के बीच में मतलब जो एंगल बनता है उसे साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यही स्नेल का नियम है। कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। दोस्तों, हम लोग जो है बात कर रहे थे इस समय कि जब मतलब जो है रिफ्लेक्शन हो गया और मतलब अपवर्तन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य की किरणें एक माध्यम में आई और दूसरे माध्यम में मतलब जब ये जाती हैं तो दोस्त यहाँ पर इनके मार्ग में विचलन होने लगता है, डेविएशन होने लगता है। तो अगर मान लीजिए ये मतलब जो है ये मान लीजिए सघन माध्यम है और ये जो है विरल माध्यम है, तो आपने देखा कि यहाँ पर किरणें दबाव में हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश की, जो विरल माध्यम जिसे इंग्लिश में रेरर कहते हैं, उस माध्यम में जाती हैं तो ये मतलब जो है अपना मार्ग छोड़ करके लहराने लगती हैं। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर ये मान लीजिए विरल माध्यम हो और ये सघन माध्यम हो, कहने का मतलब ये आसान माध्यम है और ये कठिन माध्यम है, और जब किरणें आती हैं तो यहाँ से लहराते हुए आती हैं लेकिन ये दबाव में हो जाती हैं। तो कहने का मतलब अगर एक माध्यम से किरणें चल करके दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो या तो लहराती हैं या तो दबाव महसूस करती हैं। इसी घटना को मतलब जो है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं। मित्रों, जीवन में हम लोगों के दो घटनाएं ही संभव हैं, या तो हम पहले संघर्ष करते हैं बाद में लहराते हैं, या पहले मतलब जो है पहले लहराते हैं बाद में संघर्ष करते हैं। तो इस दौरान मतलब हम जीवन के पथ से भटक जाते हैं,
तो इसीलिए याद रखे रहना, मतलब भटकाव न होने पाए, अपने पथ पर विचलित न हो, अडिग रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। ये दोस्त देखो, किरणें जो है जब डेविएट हो जा रही हैं तो जीवन डेविएट हो जाते हैं, और इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। अर्थात एक माध्यम में किरणें चल करके जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और जब विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती हैं, इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। मित्रों, जीवन में अपवर्तन लगा रहता है, इसीलिए मतलब जल्दी डेविएट नहीं होना चाहिए, और इसी डेविएशन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको जो है हम लोग पढ़ेंगे। बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है बात कर रहे थे, अगली घटना है प्रकीर्णन की घटना। क्या है, ध्यान से देखें। जो सबसे पहले यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि जैसे एक सवाल पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और अंग्रेजी में इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, मान लीजिए एक मतलब जो है पहला माध्यम सघन है जिसे अंग्रेजी में डेंस कहते हैं, और दूसरा माध्यम विरल है जिसे अंग्रेजी में रेरर कहते हैं। अगर यहाँ से देखिए, पहला संघर्ष वाला माध्यम, जब किरणें सूर्य की आती हैं तो मतलब जो है दबाव में है, और यहाँ जाती हैं तो दूर हटती हुई जाती हैं। ये देखिए दूर हटती हुई जा रही हैं। और मान लीजिए जैसे कोई किरण ऐसे हो कि इधर मतलब जो है ऐसे आते आते 90 डिग्री का मतलब जो है कोण बनाए, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और इससे जैसे ही मतलब जो है ज्यादा कोण बनेगा, वैसे ये पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आएंगी, इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात मित्रों, मान लीजिए पहला माध्यम सघन है, किरणें दबाव में हैं, दूसरा माध्यम थोड़ा विरल है, किरणें लहरा रही हैं, लहराते 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 अगर किसी किरण का मतलब 90 डिग्री बन जाए, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो किरणें अपने माध्यम में लौट जाएंगी, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब अपने माध्यम में किरणें वापस चली जाएंगी तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस पर जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सवाल पूछा गया कि क्या क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए। सबसे पहले पूछा गया कि मतलब जो है जो हीरा चमकता है, हीरे का चमकना किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो जैसे मतलब ये और किरण आ रही है, ये 90 डिग्री का बना, और इधर दूसरी आई थोड़ा सा ऊपर हुआ तो ये उसी माध्यम में वापस चली गई। तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि हीरा कब चमकेगा, या इसमें पूछा गया। तो इसके लिए पहला माध्यम सघन होना चाहिए और दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। तो अगर पहला माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम विरल है, तभी जो है किरणें मुड़ेंगी और तभी हीरा चमकेगा। मित्रों, यहाँ में ये शिक्षा लेना है कि अगर हमें IAS बनना है, PCS बनना है, तो पहले हमें संघर्ष करना पड़ेगा और बाद में हम लहराएंगे तभी चमकेंगे। तो याद रखें, पहले मतलब जो है किरणों को हीरे में प्रवेश करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जो किरणें प्रवेश करती हैं वही किरणें चमकती हैं और दोनों को महान बना देती हैं। हीरा मूल्यवान हो जाता है, और हीरा मूल्यवान हो जाता है वो किरणों के संघर्ष से होता है। तो याद रखे रहना, हमेशा मतलब कोई तभी चमकेगा जब पहले वो संघर्ष करेगा और बाद में लहराएगा। तो पहला माध्यम सघन होना चाहिए, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन सी घटना होनी चाहिए?
तो पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। मित्रों इसी तरीके से आप ये देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया हीरे का चमकना और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया मृग मरीचिका। तो देखिए मतलब जो है कस्तूरी कुंडल बसें मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। और जब जून के महीने में हिरन प्यासा होता है तो उसको जो है जब देखता है दूर तो मतलब उसको दूर पानी दिखता है। हम लोग भी ऐसे जाते रहते हैं जून के महीने में और रोड पर ऐसे लगता है पानी फैला हुआ है। मित्रों वो पानी नहीं फैला रहता, वो मृग मरीचिका है उसको कहते हैं। और ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। देखिए जैसे ये रोड है और रोड पर मतलब जो किरणें आ रही हैं पड़ रही हैं, तो रोड पहले गर्म होती है और जब मित्र गर्म होती है तो यहाँ पर वायु के कण फैलते हैं, तो यहाँ पर मतलब जो है विरल माध्यम बनता है और यहाँ पर सघन माध्यम बन जाता है। तो रोड के ऊपर सघन माध्यम और रोड पर विरल माध्यम, और किरणें जो प्रवेश करती हैं तो ये किरणें लहराती रहती हैं, तो इसीलिए रोड पर मतलब आपको पानी दिखेगा, इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। उसको क्वेश्चन नोट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोड पर जा रहे हैं और मतलब आपको रोड पर जा रहे हैं और रोड पर पानी दिख जाए झिलमिल झिलमिल करता हुआ, तो आप जान लेना पहली घटना मतलब जो है सघन से विरल की ओर किरणें जा रही हैं और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। और ऑप्टिकल फाइबर एक होता है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे हम लोग जो है दर्पण लेते हैं और दर्पण कभी टूट जाए गिर जाए, तो गिरने पर देखिए उसमें अगर चटक जाता है तो वो चमकता है। वहां पर दो माध्यम बनते हैं, एक कांच वाला माध्यम सघन रहता है और दूसरा मतलब गैस माध्यम बनता है उसके फूटे हुए चटके हुए पार्क में। इसीलिए वहां पर दो माध्यम बनता है, पहले सघन और दूसरा विरल, और इसीलिए टूटे हुए कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पीसीएस आईएएस सारे एग्जाम में 4 क्वेश्चन है। पहली घटना हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टूटे हुए कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर एक बार इनको, और माध्यम क्या होना चाहिए हमेशा याद रखे रहना, कोई भी चमकेगा तब जब पहले संघर्ष करेगा और बाद में तब उसका नाम होता है। कोई भी व्यक्ति हमें ऐसे नहीं मिला जो पहले संघर्ष न करे और वो चमक जाए, ये नहीं हो सकता। तो पहले संघर्ष करना पड़ता है, बाद में चमकना रहता है। ये ईश्वर पर आधारित है। रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई है बनत न लागे देर। इसका मतलब संघर्ष में करना चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो हमने आपको बताया विवर्तन क्या है। विवर्तन ये है कि मतलब जो है जहाँ प्रकाश सीधी रेखा में चलता है लेकिन अवरोध अगर आ जाए हल्का सा मुड़ जाता है, इसे विवर्तन कहते हैं। इससे हम ये शिक्षा लेते हैं कि जीवन में अगर हम चलते रहें और कहीं पर कोई अवरोध आ जाए, हमें टाइट नहीं रहना है, हमें हल्का झुक जाना चाहिए समय को देखते हुए। अपवर्तन हमने कहा, जो अपवर्तन है, अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन। और प्रकीर्णन क्या है, तो प्रकीर्णन की अगर हम बात करें मित्रों, तो जब सूर्य किरणें मतलब जो है आती हैं सूर्य से चल करके, तो उनको भिन्न भिन्न माध्यमों से हो करके आती हैं। और जब भिन्न भिन्न माध्यमों में मतलब वो चलती हैं तो अपने मार्ग से विचलित होती हैं हल्का हल्का, और इसी विचलन को प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो मित्रों याद रखें कि मतलब सूर्य की किरणें जब डेविएट होती हैं तो उन्हीं के कारण सारी चीजें होती हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग काम करेंगे।